दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, मेहनत करने से जीत हो जाती आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाली नहीं जाते। हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू और आपका अपना दोस्त यार सर। उम्मीद करते दोस्तों कैसे होंगे आप लोग, बिल्कुल ही मस्त होंगे और मस्त मगन अंदाज में होंगे। दोस्तों आज मैं 2025 के लिए सक्सेस बैच यूट्यूब पे लाया हूं, जिसमें फ्री आपको पूरा मटेरियल पीडीएफ सब मिलेगा। क्लास की पूरी फुल गारंटी है, एनसीईआरटी पूरी बुक कंप्लीट की जाएगी, पूरे सिलेबस, जिससे 100% क्वेश्चन आपको ले रहे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। आज मैं साइंस का सिलेबस बताने के लिए आया हूं, फिर अभी क्लास स्टार्ट होकर और वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। हफ्ता में मात्र एक दिन आपको लाइव क्लास मिलेगा आपकी डॉट क्लियर के लिए। ऐसे जो भी स्टूडेंट को डॉट में प्रॉब्लम हो, आपके पास नंबर है या आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम देख करके उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, या अपना नंबर डाल दीजिए, हम आपको खुद से कांटेक्ट कर लेंगे। जी दोस्तों बेफिक्र है, आपकी तैयारी अच्छी करवाई जाएगी। आप लोग एक दूसरे को शेयर कीजिए। यार नया है, कुछ मौका दो, नया हो मौका दो यार, तुझे मैं धोखा कभी नहीं दूंगा। याद रखना 100% है गारंटी के बेहतर रिजल्ट आएगा आपको ये यूट्यूब चैनल AR रिसर्च पॉइंट पर पढ़कर, जहां आपको एक भी रुपया ना नोट्स का, ना पीडीएफ का, ना पैनल नोट्स का, कुछ का भी नहीं देना, फ्री में सब कुछ मिलेगा। चलिए दोस्तों हम लोग सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस जो है, जो आप देखिएगा साइंस के सिलेबस की जो हम बात करते हैं, तो साइंस को 3 भाग में, एक फिजिक्स, दूसरा बायोलॉजी, तीसरा केमिस्ट्री, यानी 3 भाग में बांटा गया। ठीक है, ये तीनों भाग हम पढ़ाएंगे आपको आसान भाषा में, आसान तरीका से समझाएंगे, थोड़ा ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल दुरुस्त पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए बाबू, साइंस वगैरह समझने कीजिए, अगर समझ गए ना तो उसको आप टॉपिक को लिख सकते हैं। इसकी सिलेबस के बारे में हम पूरी जानकारी आप लोग को बता रहे। टोटल देखिए, साइंस 100 मार्क का होता है, जिसमें 80 मार्क का आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। 20 मार्क जो होता है वो स्कूल देता है प्रैक्टिकल में। किसमें देता है? प्रैक्टिकल में देता है। अब 80 में आपको 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, और 40 मार्क का सब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, इतनी चीज, यानी बोर्ड जो है ना, बिहार बोर्ड, ये पूरे सिलेबस को आसान ही कर दिया, पूरे सिलेबस को ही आसान कर दिया। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग यहां से पूर्ण रूप से सिलेबस की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में, और एक आसान भाषा, एक आसान तरीका से इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले साइंस में ये 3 कैटेगरी, एक तो हो गया आपका फिजिक्स, एक हो गया केमिस्ट्री, और एक हो गया आपको बायोलॉजी। पहले यह बेहतर तरह से समझिएगा। टोटल जो सिलेबस है वो साइंस में 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पूछते हैं। टोटल जो है एग्जाम जो बिहार बोर्ड लेता है, ऐसे तो साइंस की जो पेपर होती है, साइंस की जो पेपर होती है बाबू, वो कितना का होता है? 100 का। कितना का हो गया? 100 का। लेकिन बोर्ड जो है एग्जाम को कंडक्ट जो कराती है, बोर्ड जो एग्जाम को लेती है बिहार बोर्ड, वो कितने मार्क का लेती है? 80 मार्क का। कितने मार्क का लेती है? 80 मार्क का बोर्ड लेती है। ठीक है, 20 मार्क स्कूल देता है असाइनमेंट का, प्रैक्टिकल का। ठीक है, प्रैक्टिकल का। ठीक है, 20 मार्क प्रैक्टिकल का देता है और 80 मार्क किसका लेता है? अब बिहार बोर्ड खुद एग्जाम लेता है। ठीक है, 80 मार्क में यहाँ ऑप्शनल मिलता है। अब फिजिक्स के वेटेज कितना है, केमिस्ट्री का कितना, और बायोलॉजी का कितना, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, 80 में ये 80 को बोर्ड 2 पार्ट में बांटता है। 80 मार्क का पूछा तो 2, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट में और दूसरा होता है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में 2 पार्ट में। ऑब्जेक्टिव जो है टोटल 80 को होता है। टोटल कितना होता है? ऑब्जेक्टिव टोटल 80 को होता है। कितना ऑब्जेक्टिव होता है बाबू? टोटल ऑब्जेक्टिव कितना होता है? 80 होता है। सिलेबस को समझिए, आसान है बोर्ड पूरा। टोटल कितना होता है ऑब्जेक्टिव बाबू? 80 को। लेकिन बनाना स्टूडेंट को कितना रहता है? 40। देखिए कितना इजी है, 80 को दिया हुआ है, 40 को बना। आज से आइए 2000 पहले से लीजिए आंकड़ा, कहीं ऑब्जेक्टिव नहीं था इतना। ठीक है,
80 में 40 बनाना है, ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। और सब्जेक्टिव जो है, ये जो बचा सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में आपको ऑप्शनल के साथ सवाल रहेगा, यानी 8 गो में सब्जेक्टिव का थोड़ा देख लीजिए, यहां समझा देते हैं। सब्जेक्टिव में है क्या कि टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स में देख लीजिए, फिजिक्स में जो है बाबू, फिजिक्स में 8 गो पूछता है, जिसमें से 4 गो बनाना कंपलसरी होता है। 8 को पूछता है और 4 को बनाना क्या होता है, कंपलसरी होता है। इस सब्जेक्टिव 40 मार्क है, कितने मार्क का है, 40 होगा। 8 क्वेश्चन आपको पूछेगा और 4 बनाना रहता है, तो 4 गुना 2 बराबर कितना होगा, 8। नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। टोटल जो रहेगा, टोटल कितना रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 8 गो रहेगा, जिसमें 4 गो का बनाना जरूरी है, ठीक है। उसी तरह और फिजिक्स में जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का, ये तो शॉर्ट हो गया, ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया। ये जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है, लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो 2 पूछेगा, कितना पूछेगा, 2, लेकिन उसमें एक ही बनाना है। कितना बनाना है, 1 बनाना है, 1 गुना 6, यानी 6 मार्क का। ही टोटल 8 6 कितना हो गया, 14। 8 6 कितना हो गया बाबू, 14 मार्क। इससे 14 मार्क आपको नजर आ रहा, ठीक है। ये किससे, यानी कि फिजिक्स से 14 मार्क का सब्जेक्टिव पूछता है। फिजिक्स से कितना मार्क का सब्जेक्टिव पूछे, 14 मार्क का। अब आइए केमिस्ट्री का बात कर लीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री का जब आप बात कीजिएगा, इसमें भी 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल कितना रहता है, 8। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहता है, 8 को बनाना कितना कंपलसरी कितना है, 8 गो रहता है, और कै गो बनाना है, 4 गो बनाना है। तो 4 गुना 2 बराबर 8 मार्क ये हो गया, ठीक है। लॉन्ग में 2 गो रहेगा, लॉन्ग में कितना रहेगा, 2 रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कितना रहेगा, 2 गो रहेगा, लेकिन बनाना 1 गुना 5 बराबर कितना हो गया, 5। यानी ये सब्जेक्टिव में कितना मार्क का हो गया, 13 मार्क। कितना मार्क का हो गया बाबू, 13 मार्क का हो गया, ठीक है। 13 और 14, 13 14 27 हो गया। अब आइए बायोलॉजी में। बायोलॉजी में जब आप आते सिलेबस को देखते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन वही 8 गो। शॉर्ट क्वेश्चन कितना पूछता है, 8 गो पूछता है। कितना पूछेगा, 8। बनाना कितना है, 4। कितना बनाना है, तो 4 गुना 2 8 मार्क का ये। और लॉन्ग क्वेश्चन आपसे कितना पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछेगा बाबू, लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछेगा, 2 पूछेगा और 1 बनाना है, तो 1 गुना 5 बराबर 5। तो टोटल इसमें भी कितना आ गया, 13। टोटल कितना आ गया, 13 सब्जेक्टिव में 13 बायोलॉजी से, 13 किससे पूछ लेगा आपको, 13 बायोलॉजी से, 13 केमिस्ट्री से, और 14 किससे पूछ लेता है, फिजिक्स से पूछ लेता है, क्योंकि उसे 5 नंबर 6 नंबर पूछता है, ठीक है। तो ये तो सब्जेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव। जब आप देखिएगा टोटल 80 में, यानी साइंस में 80, 20 मार्क तो प्रैक्टिकल हो गया, साइंस में 80 में फिजिक्स से टोटल जो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, टोटल फिजिक्स से बाबू जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको 28 मार्क का पूछा जाता है। फिजिक्स से कितना पूछा जाता है, 28 मार्क का। केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव मिला के, ठीक है, केमिस्ट्री से आपको 26 मार्क का, और बायोलॉजी से जो पूछा जाएगा वो टोटल कितना, 26 मार्क का पूछा जाएगा। समझ में आ रही है। अब इससे ये टोटल हो गया कितना, 80, 20 मार्क कितना हो गया प्रैक्टिकल का, हो जाएगा 100। इसलिए साइंस में जो बच्चा होता है ना, बहुत कम बच्चा जो होता है वो साइंस में फेल होता है। बहुत कम बच्चा जो साइंस में क्या होता है, फेल होता है, क्योंकि ये तो जान बच्चे ये देता है। और अगर पढ़ लोगे ना
तो 99 आएगा। मेहनत जो कर लोगे ना, 99 नहीं दिया तो 98 to 100% देगा। ठीक है ना। अगर तुमने ये अगर पढ़ लिया ना, जो पढ़ा रहे आसान भाषा में मजाक करके अलग अलग टाइप में, अगर आप पढ़ा लिए तो आपको 100% है कि आप एक दिन बेहतर कर जाओगे। और याद रखना, यहीं से टॉपर निकलेगा, हम हमेशा बोल रहे हैं। और ये सिलेबस को पहले आप समझो कि क्या क्या है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव कितना है, सब्जेक्टिव कितना है, और कौन कौन कितना पूछता है। ठीक है, तो 80 मार्क में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। चलिए अब हम लोग सिलेबस को थोड़ा पहचानते हैं। ठीक, अब फिजिक्स है, फिजिक्स का जो चैप्टर नाम है, फिजिक्स है, आप फिजिक्स का क्या है, चैप्टर नाम है। तो फिजिक्स का जो चैप्टर नाम है वह प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। बाबू सबसे ज्यादा जो है ना, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, फजूल चीज पे फोकस नहीं करना, एनसीईआरटी क्वेश्चन पे फोकस करना आप लोगों को। देखो एनसीईआरटी बुक पढ़ो और किसी चीज को नहीं पढ़ो। एनसीईआरटी इस बार जो ऑफलाइन में जो बच्चे को पढ़ाए थे, ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा पाया था, मेरे सेटअप ही लेट हुआ था और उतना मैंने यूट्यूब पे टाइम नहीं दे पाया था। लेकिन ऑफलाइन में जितने स्टूडेंट को पढ़ा ना, 100% साइंस से क्वेश्चन ले रहा है और हूबहू क्वेश्चन ले रहा है। नहीं है तो आइए, विश्वास नहीं है तो बच्चों का नोट्स दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। झूठ नहीं, सच बोल रहा हो, 100% क्वेश्चन ले रहा है। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन, ये दोनों देखिए एनसीईआरटी बुक में ये दोनों सेम है, एक ही चैप्टर, लेकिन एक ही चैप्टर में दोनों को डाला गया। ठीक है, फिर है मानव नेत्र, फिर है विद्युत, फिर विद्युत धारा, चुंबकीय प्रवाह और ऊर्जा के स्रोत। तो थोड़ा इसका वेटेज जो किया ना, कम कर दिया, ऊर्जा के स्रोत का जो वेटेज है वो कम कर दिया है। इतने फिजिक्स में हम लोग को चैप्टर पढ़ना है। ठीक है ना। अब हम लोग केमिस्ट्री में जब देखते हैं, ठीक है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु, अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध, यानी ये केमिस्ट्री का सिलेबस, इसको पढ़ना जरूरी है। फिर जब हम बायोलॉजी को देखते हैं तो जे प्रक्रम पढ़ना, इसका 4 पार्ट है। जे प्रक्रम का कितना पार्ट है, 4 पार्ट, चारों पार्ट को पढ़ना है। जे प्रक्रम का 4 पार्ट है, चारों पार्ट को पढ़ना है। नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, हम लोग को इतना पढ़ना जरूरी है। ठीक है बाबू, सिलेबस समझ में आ गया। सिलेबस में फिजिक्स से कितने मार्क का पूछता क्वेश्चन बाबू, फिजिक्स से कितने मार्क का क्वेश्चन, 28। केमिस्ट्री से कितना का, केमिस्ट्री से 26, बायोलॉजी से 26 मार्क का पूछता है, 26 मार्क का। इस बार तो आपका 98 तो 100% आएगा। अगर आपने मेहनत सही से कर लिया तो 90% 100 हो जाएगा, 90% आएगा तो आएगा। आप लोग मेहनत से पढ़िए और ये वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं यूट्यूब पे नया हूँ और ऐसे क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ ऐसी सुविधा लाने के लिए बहुत मेहनत व मशक्कत करना पड़ा, लोगों की कितनी बातें ताने सुनना पड़ा, तब जाके मैं ये सेटअप किया हूँ। एक गांव है, आप लोग सुपौल डिस्ट्रिक्ट को जानते होंगे, तो उससे 7 किलो, सुपौल से 7 किलोमीटर दूर कदमपुरा गांव है। मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ और इस जगह पे मैं सेटअप करके आप लोग के लिए दूर दूर तक बेहतर एजुकेशन पहुंचाने का, शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए और एक दूसरे भाई को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी नया हूँ और आप लोग की दुआ और प्यार रहा तो इंशाल्लाह मैं बहुत आगे बढ़ूंगा और साथ में आप लोग को नहीं भूलूंगा। आप लोग को साथ लेके चलेंगे मेरे दोस्त, आप लोग को नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह बहुत ही जल्द। इस बार तो हम नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री कर दिया। और याद रखना, मैं आप लोग से एक प्रॉमिस करता हूँ, एक प्रॉमिस जरूर मैं करता हूँ आप लोग से। आप लोग ने अगर मुझे उस मकाम पे पहुंचाया ना, आप लोग को कभी भी फी लेकर नहीं पढ़ाएंगे, हमेशा विदाउट पढ़ाएंगे, फ्री का पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन पे भी फ्री पढ़ाएंगे, 1 रुपये लेकर नहीं पढ़ाएंगे आप लोग। हमेशा के लिए आपसे मेरा भरोसा रखिए कि मैंने आपसे वादा किया है। आप लोग एक दूसरे को शेयर कीजिए, आप एक दिखाइए लोगों के ने, मैंने बहुत ताने सुने, बहुत तरह तरह की बातें सुना है। दोस्त आप लोग शेयर कीजिए एक दूसरे को, और आप लोग के लिए मैं फ्री एजुकेशन हमेशा रहूँगा, लेकर आया हो। और हमेशा एप्लीकेशन भी अपना प्ले स्टोर पे है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वहीं से नोट्स वगैरह मिलेगा ये, और हमेशा मिलता हुआ रहेगा।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। अब आप लोग को क्लास हमेशा रेगुलर मिलेगा, हफ्ता में एक रोज साइंस की लाइव क्लास होगी। अब वीडियो का जो टाइमिंग है, जो साइंस का वीडियो मिलेगा आपको वो 8 बजे मॉर्निंग में, 8 बजे मॉर्निंग में आपको साइंस का वीडियो रोज मिल जाएगा। ठीक है, एक नया अंदाज, एक बेसिक अंदाज आपको समझिए ना, जैसे समझिएगा होम ट्यूशन हम घर पे पढ़ रहे हैं वही से हम पढ़ाते हैं, और नहीं तो आप पीसीबीएस जाके मेरा वीडियो देख लीजिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ।